आप कॉपी पेन जो भी आपको रखना हो अपने पास या स्नैपशॉट आप रख सकते हो। सो अब हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हमें बैंक निफ्टी का यहाँ पर व्यूवर्स का कंसर्न आ रहा है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं आऊंगा डेरिवेटिव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डेरिवेटिव्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। अब ये जो ओआई टेबल है, ओआई टेबल का क्या मतलब और सी डब्ल्यू का क्या मतलब है। तो ओआई टेबल यानी कि ओपन इंटरेस्ट टेबल, सी डब्ल्यू यानी कि करंट वीक। जो ब्रैकेट में आप नीचे एम देख रहे होंगे ये मंथली टेबल्स है, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अगर आप करंट वीक में ट्रेड करते हैं तो आप करंट वीक का डेटा देखेंगे, और कोई क्लाइंट अगर मंथली बेसिस पे ट्रेड करता है तो वो मंथली यहाँ से देख सकता है। क्लियर। तो सिंपली जैसे कि हमारे व्यूअर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी, तो मैंने ओवाई टेबल सी डब्ल्यू पे क्लिक किया। मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 6 मार्च 2024, यानी कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो जो रिसेंट एक्सपायरी है उसका डेटा मेरे पास आ गया। और जस्ट उसके नीचे एक बड़ी अच्छी लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अब इसके पीछे रीजन क्या है। तो मेजरली हम यही कंसर्न करते हैं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के पीछे रीजन क्या है आपका, कि आप उस रिस्क से बचना चाहते हो, तभी आप एक सपोर्टिव टूल के आ रहे हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको स्टार्टिंग में जब हमने सेशन गो थ्रू किया था उससे पहले यहाँ पे दिखाया था कि ये कुछ की पॉइंट्स है सॉफ्टवेयर के, जैसे कि जो आपको पहले से अवेयर कर देता है, जिसमें कुछ अच्छे की पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला एक अच्छा की पॉइंट था जो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क। मीन्स ये आपके ट्रेड को जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देता है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, कि यहाँ पर आपको हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री और एग्जिट, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से ही पता चल जाता है कि भाई कब आपको एंट्री प्लान करनी है और कब आपको एग्जिट, वो ये सॉफ्टवेयर आपको मदद करता है। एंड द लास्ट वन हेल्प्स इन डिसीजन, बेटर डिसीजन मेकिंग। इट मींस जब आप थ्रू द सॉफ्टवेयर आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपके पास एक कंक्लूजन नहीं होता है जब आप एक ट्रेड लेने जाते हो। ट्रेड बाय करते टाइम आपको एक राइट वे नहीं पता होता है कि क्या आप जिस वे में जा रहे हो, आपने चाहे वो एक्स वाई जेड आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, या आप कोई भी एक हिस्टोरिक डेटा देख रहे हो, या एक स्ट्रेटेजी देख रहे हो कि हाँ हिस्ट्री में ये चीज हुई तो आने वाले टाइम में भी ये चीज होगी, तो वो चीज आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट उसी चीज में ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या टूल्स है वो अब हम आगे देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। सो वापस आते हैं टूल पे। तो इसलिए आपको समझ में आ गया यूज डेटा 10:30 के बाद। क्यों? क्योंकि 10:30 से पहले मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और वॉलेटिलिटी के अंदर क्या होता है आप सभी को पता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बाय कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर बाय करने के पीछे मेरा रीजन ही है कि मैं उस रिस्क से बचना चाहता हूं। तो इसीलिए हम आपको अवेयर करके चलते हैं कि भाई आप 10:30 के बाद ट्रेड करें, और आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम देखेंगे। इवन आज का जो हम लाइव बात करेंगे कि कैसे आज सॉफ्टवेयर की मदद से, आपने मॉर्निंग में देखा मार्केट तो बहुत ज्यादा डाउन है, फिर कैसे वो रिवर्सल आया मार्केट के अंदर, एकदम से डाउन से पॉजिटिव कैसे हुई मार्केट, वो चीज भी अभी हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कॉल ऑप्शन का डेटा मिल रहा है आपको, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास पुट ऑप्शन का डेटा है। ये प्रॉपर हमारी ऑप्शन चेन है, जिस ऑप्शन चेन को आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मिलती है अगर हम 1 to 1 डिस्कस करें। सबसे पहले लास्ट, ये जो लास्ट है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो क्या चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट, आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं, एक बार अगेन हैंड रेज करें जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। हैंड रेज कर दीजिए एक बार फटाफट से। परफेक्ट परफेक्ट, अनीश केतन कुमार महेंद्र का, ठीक है ठीक है। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है। सबसे पहली चीज उसके लिए हम प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं वापस, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये जो मेंशन है द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली वो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर्स के हो या ऑप्शंस के हो, जो सेटल्ड नहीं हुए। इट मींस लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। अब ओपन इंटरेस्ट में जो ट्रेड काउंट होती है वो होती है 3 मिनट से ऊपर की। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, और उस कॉल ऑप्शन को अगर मैं 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करता हूं
तो वो मेरे ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसके, डेरिवेटिव्स के, चाहे वो ऑप्शंस के हो या फ्यूचर्स के हो, ठीक है, तो वो होता है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम गो थ्रू करते हैं यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो ओपन इंटरेस्ट है, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, आज के दिन का क्या है। ओपन इंटरेस्ट हमेशा देखिए वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है 6 मार्च, सेम कल भी इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, परसों भी, और जो पिछले 1 मंथ 1.5 मंथ से चल ही रहा है ये स्ट्राइक, तो उसमें हो रहा होगा, ठीक है। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सेम डे का होता है, जो आपको सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे कि 48,100 पर, तो आज का ओआई है 4,75,440, बट कल का अगर टोटल में देखो तो वो है 9,61,000, यानी कि आज के डेट में इतना ओआई यहाँ पे बिल्ड हुआ है, जिसका लाइव एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो ओआई है, ठीक है, टोटल ओआई कितना है 12,82,000, और यहाँ पे आज कितना ऐड हुआ है 2,08,890, यानी कि 19% एक्स्ट्रा ओआई आया है एज कंपेयर टू कल के मुकाबले। अब सेम ऑपोजिट चले जाते हैं, टोटल ओआई है पुट साइड में कितना 25,53,000, बट आज कितना आया है 16,46,000, यानी कि एज कंपेयर टू कल के मुकाबले अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये जस्ट माइनर सा अप्रोक्सीमेटली कितना 9 लाख अप्रोक्स रह जाएगा, यानी कि एज कंपेयर टू कल यहाँ पर आज कितना एक्स्ट्रा ओआई आया है 182% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है, कहां पर 47,400 के पुट पर, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया कॉल साइड का, ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ऑर्डिनल परसेंटेज क्या है। अब कुछ हाइलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ये हाइलाइटेड नंबर्स क्या है, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो हाइलाइटेड नंबर्स है वो स्ट्राइक के अंदर, तो ये हाइलाइटेड नंबर्स है 47,300 पर, ये बेसिकली हमारा होता है एट द मनी, जैसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, यानी कि आज अगर मॉर्निंग में आप मार्केट देखोगे तो इसी के आसपास ओपन हुआ था 47,300 के। हम यहाँ देख लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, मैंने गूगल किया निफ्टी बैंक, अभी ये चल रहा है बैंक निफ्टी, ओपनिंग प्राइस 47,265.70, किस स्ट्राइक के नियर बाय है, बिल्कुल 47,300 के, तो 47,300 आज के दिन का मेरा एट द मनी हो गया, क्लियर। तो ये मेरा हो गया एट द मनी, अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एट द मनी का है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या हाइलाइटेड पॉइंट्स है, एक हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इन द सेकंड वन, यहाँ पे कॉल साइड एंड पुट साइड। तो ये बेसिकली अगर मैं कॉल साइड के हाईलाइट पॉइंट की बात करूं तो कॉल साइड में जैसे कि 48,000 पे दिख रहा है 33 लाख ओआई जो है। अब कितनी स्ट्राइक्स है टोटल, अगर मैं टोटल स्ट्राइक काउंट करूं तो यहाँ पे टोटल 17 स्ट्राइक्स है, बट इन 17 स्ट्राइक्स में से सबसे ज्यादा जो कॉल साइड में ओआई क्रिएट है वो है 48,000 पर, जो है 33 लैक्स। तो ये 33 लैक्स क्या हो गया यहाँ पर 48,000 पे, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा पोजीशन क्रिएट है जो ओपन इंटरेस्ट है वो 48,000 पर, तो 48,000 एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा मेरा, और जो 47,000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं तो ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा, जहां पे 39 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोक्सीमेटली, अगर आप कहीं भी देखें तो इससे कम ही आपको डेटा देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं। सेम इस तरफ भी, तो ये हो गया मेरा रेसिस्टेंस 48,000 एंड सपोर्ट हो गया 47,000। अब इनका एक्चुअल मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है इनका मतलब क्या है, स्पॉट और फ्यूचर। स्पॉट, यहाँ पर हम हमेशा स्पॉट की बात करते हैं क्योंकि ये जो डेटा आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ये स्पॉट है, ये फ्यूचर्स का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्पॉट का रहता है यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। अब हम थे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, तो एक ये छोटे से पीपीटी के थ्रू समझते हैं, चार्ट के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेज द प्राइस ट्रेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सपोर्ट बेसिकली इस तरीके से है कि यहाँ पर आप जैसे कि ये चार्ट दे रखा है मैंने गोल्ड का एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट की लाइन पर टच करती है कैंडल, अगेन एक बाउंस बैक, फिर यहाँ आता है एक वी बनाता है उल्टा शेप का, फिर अगेन सपोर्ट से ही बाउंस बैक लेता है, फिर सेम वही सिनेरियो रिपीट एंड अगेन बाउंस बैक। तो मीन्स यहाँ से मुझे क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मार्केट जब सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से एक अप मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा है जो हम देखते आ रहे हैं
तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती होती है, ठीक है। रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। सेम सपोर्ट का उल्टा, अब जैसे ही रेसिस्टेंस यहाँ पे टच करती है कैंडल डाउन, फिर ये वी शेप प्रॉपर, फिर डाउन, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, फिर अगेन वही डाउन, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनाने के बाद डाउन। तो मींस क्लैरिफिकेशन ये है कि मार्केट जब सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से एक बाउंस बैक प्लान होता है, और मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ हो तो वहां से एक डाउन मूव आता है। क्लियर? अब इसको लाइवली देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीज हो गई। अब जैसे कि आज की अगर हम बात करें, तो आज जैसे कि जो हाई है, आज का हाई यही 47,737, और आज का लो 47,196, यानी कि 47,200, और सपोर्ट था हमारा 47,000 पर। तो यहाँ से थोड़ी सी वो एक रिकवरी के चांसेस, हालांकि 200 पॉइंट थे, बट वही चीज हुई। फिर यहाँ से मार्केट मूव करते हुए अपर लाइन रेंज में गया, यहाँ पर अभी भी 47,680 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। ये कैसे पता करें कि भाई क्या आप जो राइट आउट ब्रेकआउट देख रहे हो, कि परफेक्ट ब्रेकआउट कैसे आपने प्लान किया आज की डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे थ्रू द डेटा एनालिसिस। तो उसके लिए थोड़ा सा जस्ट नीचे आना पड़ेगा इंट्राडे डेटा में। अब इंट्राडे डेटा में एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। कॉपी पेन अगर आप राइट डाउन कर सकते हैं तो राइट डाउन कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी जो मैं प्रेजेंटेशन आपको रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें ये ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगी। उससे पहले ये डेटा देख लेते हैं, इंट्राडे डेटा। अब इसमें क्या है, 5 मिनट और 15 मिनट दो टाइम फ्रेम है। जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं डेटा चाहूंगा उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। और अगर मेरा पर्सनली व्यू देखा जाए तो ऑप्शंस में अगर आप यूज कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो 5 मिनट का डेटा आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अंदर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पे डेटा 1 बजे आया, फिर 1:15 पे आया, फिर 1:30 और 1:45, यानी कि हर 15-15 मिनट पर। और फिर मुझे वेट करना पड़ेगा अगली 15 मिनट की कैंडल का। और अगर मान लो बीच में कोई ब्रेकआउट आया तो वहां पर वो मुझसे मिस हो जाएगा, या मान लो अगर मैंने कोई ट्रेड ले ली और वो मेरे से नेगेटिव ट्रेंड में चला गया और मैं एग्जिट नहीं कर पाया, तो फिर वो भी मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप 5 मिनट का डेटा यूज करें। इसमें आपके पास ज्यादा डेटा रहेगा, जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलती है आपको। क्लियर? अब इसमें देख लेते हैं डेटा क्या क्या है। सबसे पहले टाइम, टाइम के बाद कॉल एंड पुट। ये जो कॉल एंड पुट देख रहे हैं आप, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पे मैंने बात करी थी, ये इसका टोटल है। ये कॉल साइड का टोटल यहाँ पर आता है और ये पुट साइड का टोटल यहाँ पर आता है। क्लियर? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड। उसके बाद पीसीआर। पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो। ये निकलता कैसे है? तो इस सॉफ्टवेयर में जो हमने निकाला हुआ है पीसीआर, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। एंड द लास्ट वन, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। ये क्या है? तो ये दोनों सिग्नल जो है ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्टिविटी किसकी रिप्रेजेंट करते हैं? ये मार्केट के बायर और सेलर की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के बारे में बताता है कि भाई ऑप्शन में अभी बायर एक्टिव है या ऑप्शन में अभी सेलर एक्टिव है। सेम एज वी वैप सिग्नल जो है वो फ्यूचर्स के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में थोड़ी सी भी बाइंग हो रही है, फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, प्राइस एंड वी वैप। अब ये क्या है? ये जो प्राइस है बेसिकली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, और उसे फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है जिसको मैं अभी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार ओपन ही कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, सो ये मैंने ओपन कर लिया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट वैल्यू अभी इसकी है 47,907, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या है, यहाँ से मैं गया इंडिकेटर्स के कॉलम में, यहाँ आके मैंने सर्च किया है एक वी वैप।
तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। जस्ट ये लॉग इन करने को बोलेगा, जस्ट वेट मिनट में, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। एक बार सभी को अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है, सो एक बार यस या नो कोई भी एक मेंशन कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, या हैंड रेज कर दीजिए फटाफट से कि स्क्रीन अगर सभी को विजिबल हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर आके जस्ट ये एक वी वैप का इंडिकेटर लगाया, आप सभी को मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने हटाया, ये मैं यहाँ पे जाके वी वैप, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये यहाँ पर लग गया, अभी आपको दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा सेटिंग में जाके हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये रही वी वैप, इसको डार्क कर लेते हैं अब, ठीक है। अभी आपको क्लियरली लाइन मेंशन दिख रही होगी यहाँ पे वी वैप की, क्लियर, कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्लक्चुएशन के साथ दिख रही है, साथ ही में ये जो वी वैप है, ये वी वैप की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर ऐड ऑन की हुई है, ठीक है। तो क्लियर है आपको, प्राइस जो उस टाइम पे चल रहा होगा, लास्ट जो कैंडल बनी थी, जैसे कि अभी 1.50 हो रही है, 1.50 के अकॉर्डिंग जो लास्ट कैंडल बनी थी उस टाइम पे 934, ठीक है, और उस टाइम पे जो वी वैप था 740, तो वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब थोड़ा सा डाउन आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब उसको पता चल गया आपको कि भाई प्राइस और वीवर। अब आते हैं जो बेसिक से ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है वो क्या है। तो ये है वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, जिसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को राइट डाउन करना है तो वो राइट डाउन कर सकता है, जिसमें 1 to 1 बात करेंगे हम। सबसे पहली जो कंफर्मेशन है वो हमें मिलती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से, जिसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल किस तरफ कम है। अगर मैं बात करूं कॉल साइड में, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, और पुट साइड में अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। अब जाना क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है कि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, ठीक है, क्राउड के फ्लो में काम नहीं करना है, क्योंकि क्राउड क्या करता है, मार्केट में लॉस करता है। और इसका लाइव एग्जांपल है, आप डेली अगर आप अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वीक में एक बार आई थिंक सभी के पास एक रिस्क क्लोजर आता होगा डेरिवेटिव्स का, कि अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो जो ट्रेड का सक्सेस रेशियो है वो 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, जो लॉस का मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। तो इट मीन्स डेरिवेटिव कितना ज्यादा रिस्की था जिसमें लॉस कर रहे हैं लोग। तो इसलिए हम क्राउड के अगेंस्ट काम करते हैं, क्राउड के फ्लो में काम करोगे तो क्राउड हमेशा लॉस करता है, तो आप भी उस लॉस के क्राइटेरिया में आओगे। अगर आपको उस लॉस के क्राइटेरिया से निकलना है तो आपको क्राउड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन, पीसीआर। पीसीआर मैंने आपको बता दिया निकलता कैसे है। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पर कि अगर 1.25 से अबव है पीसीआर तो मैं क्या करूंगा, बाय कॉल। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है देन बाय पुट, क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर पीसीआर मेरा 1.25 से अबव है सो मैं कॉल साइड जाऊंगा, अगर मेरा पीसीआर 0.80 से नीचे है देन मैं पुट साइड जाऊंगा, क्लियर। एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल जो है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सिग्नल का यूज मैंने आपको बता दिया, अगर ये बाय है और वी वेब सिग्नल ये भी बाय है तब मेरे दोनों सिग्नल मैट होंगे, तभी मैं एक क्लैरिफिकेशन मिलूंगा। कैसे क्लैरिफिकेशन, फर्स्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ने मुझे बताया कि भाई कॉल साइड में डेटा पॉजिटिव है, यानी कि कॉल साइड में डेटा कम है। सेकेंड, पीसीआर भी मेरा 1.25 से अबव है। एंड द थर्ड, मेरे दोनों सिग्नल बाय हैं। इट मीन्स अब मैं एक राइट पाथ पर हूं कि अब मुझे क्या बाय करना है ये मुझे पता चल गया, कॉल ऑप्शन। अब इसको लाइव प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा डेटा, लास्ट डेटा हमने देखा 1:50 का। तो सिंपली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट साइड का अगर मैं देखूं तो कॉल साइड में है जस्ट 40,49,000। वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो यहाँ पर डेटा है 1,65,00,000। तो कम किस तरफ है डेटा, कॉल साइड। तो पहले कंफर्मेशन मेरी क्या हुई, कॉल साइड की। एंड द सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर।
अब पीसीआर मुझे क्या बता रहा है, पुट कॉल रेशियो 1.25 के अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन 0.80 के नीचे, देन बाय पुट ऑप्शन। तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट हो रही है। एंड द लास्ट वन, मेरे दोनों सिग्नल्स सेम डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो बिल्कुल मेरे दोनों डायरेक्शन सेम साइड में है। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। बट ये तो मुझे पता चल गया कि भाई कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और क्या उस पे स्टॉप लॉस होगा, क्या उस पे टारगेट होगा। तो इस पे एक फोर्थ कंफर्मेशन है, एक फोर्थ कंफर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको ट्रेड लेने से पहले मार्केट में कैसा रिस्क है वो बता देता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक चीज बताई थी, ये जो मैंने आपको प्राइस एंड वीवैप बताया था। ठीक है, अब तो 11:55 1:55 का डेटा आ गया, हम 1:50 के डेटा के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने कि भाई यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी क्या था, जो डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्राइस और वीवैप, वही चीज मैंने यहाँ पर देखी। तो इससे मुझे रिस्क का अंदाजा हो जाता है कि मैं जो मार्केट में एंट्री बनाने जा रहा हूँ वहां पर रिस्क कैसा है। ये मुझे इनके गैप से पता चलता है। ठीक है, और इस गैप को हमने जो डिफाइन किया है उसको हमने यहाँ पे फोर्थ कंफर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं फिर अगेन स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। आई थिंक इसके अंदर वो पेज है नहीं, लाइन पे रहे, बस 1 मिनट। परफेक्ट। ठीक है, हाँ। सो ये रही वो फोर्थ कंफर्मेशन। एक बार सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को स्क्रीन विजिबल हो रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो हमने स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है फोर्थ कंफर्मेशन का प्राइस एंड वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइन स्ट्रेटेजी। जिसमें सिंपली आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो निफ्टी में 20.0 से 20, बैंक निफ्टी में 40 लास्ट, और ये 30 फिर निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है कि प्राइस और वी वैप के बीच में अगर इतना गैप होगा तो ये सबसे पहली जो कैटेगरी है फ्रेश एंट्री, यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इट मीन इसे आप मिनिमाइज कह लीजिए एक तरीके से रिस्क को। यहाँ पे रिस्क आपका सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं बात करूं लो रिस्क, तो वो इस कैटेगरी में आता है। एंड द हाई रिस्क मीडियम रिस्क, यहाँ पर हाई रिस्क जो कैटेगरी है, बीइंग अ ऑप्शन बायर, अगर आप एक रिस्क टेकर नहीं है या आपके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, बिलो 20,000 50,000 से बिलो कैपिटल है, तो आप अवॉइड करें इस एंट्री पे ट्रेड प्लान करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और वो रिस्क आप चार्ट में भी देख सकते हो या चार्ट के अलावा यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा या चार्ट में भी कि इट मीन्स इतना गैप है। अगर मैं एक गैप की बात करूं तो गैप यहाँ पर कितना है, अभी ऑलमोस्ट यहाँ से भी अब जाके गैप कम हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर कितना गैप था, जस्ट 1 मिनट यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना गैप है। अगर मैं यहां से बात करूं लोअर लेवल पे भी, तो ये 47,920, और मैं यहां पर अगर बात करूं तो 47,720, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप। तो ये एक बहुत ही हैवी गैप है। अब इसको जब आप देखते हैं इस टाइम पे एंट्री बनाने को, तो वहां पे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा आपका हो जाता है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि भाई जब ज्यादा गैप हो तो उस टाइम को हम अवॉइड कर सकें कैसे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम हमारी एंट्री प्लान कर सकें। क्लियर? ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि गैप की अगर मैं बात करूँ, जो हमने डेटा देखा था 1:50 का, तो यहाँ पर 934 47,934, और ये 47,740, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप है। तो क्या मुझे यहाँ एंट्री बनानी चाहिए? एक बार सभी मेंशन करें, यस या नो, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? परफेक्ट परफेक्ट, हाँ बिल्कुल अनस जी, हाई रिस्क है। तो यहाँ मुझे अवॉइड करनी चाहिए अगर मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं रिस्क टेकर हूँ
तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूं, बट विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो मुझे एंट्री लेनी कहाँ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आज मार्केट में जो ब्रेकआउट आया, कैसे हमें पता चला कि मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव चली गई और अगेन अब नेगेटिव साइड जा रही है, तो वो कैसे जा रही थी, वो कैसे पता चल रहा है। तो उसके लिए सिंपली यहां पर हम तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं, सेकंड हम प्राइस देखते हैं, एंड द लास्ट वन हम ये दोनों हमारे सिग्नल्स देखते हैं। अब पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स मार्केट पॉजिटिव जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो पीसीआर क्या था मॉर्निंग में, अगर हम मॉर्निंग से आ जाते हैं, मॉर्निंग में क्या था 6.4, फिर बढ़ा पीसीआर, फिर गिरा थोड़ा यहाँ से, फिर कंसोलिडेशन जोन में रहा 8.888 यहाँ पर है, फिर अगेन यहाँ के बाद अगर आप देखोगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन मिली थी। ये क्लैरिफिकेशन क्या थी, ये प्राइस और वी वैप का आपस में क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। अब क्रॉस ओवर कहां पर कितनी बार हुआ, अगर आप देखेंगे, सबसे पहले यहां पे देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे तो प्राइस ऊपर है, यहाँ पर वीवैप नीचे, प्राइस नीचे आता है वीवैप के, यानी कि जो टाइम फ्रेम है अगर 10-10 की बात करें तो वो आप चार्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम के अराउंड ये नीचे आता है, ये जो ये कैंडल बनाता है, ठीक है। अगेन फिर क्या होता है, फिर यहाँ से अगेन सेकंड टाइम पे बाउंस बैक। बस 10-10 पे हमें एंट्री नहीं बनानी होती है, एज पर द डेटा 10:30 के बाद मुझे ट्रेड करनी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन प्राइस ने अब वापस से ऊपर को क्रॉस ओवर किया है, ठीक है। यानी कि जो प्राइस है वो वी वैप के ऊपर निकल गया। वो कब निकला, 10:50 पर। अगर आप यहाँ पे डेटा देखो, ये वही डेटा था, ये जो कैंडल थी इसके बाद, और ये काफी अपर लेवल पे निकला, फिर यहाँ पे आया कंसोलिडेट करता है 11:25 पे, लेकिन अगेन उसके बाद निकलता है। वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वही 11:25 11:30 पे वापस क्रॉस हुआ, फिर अगेन उसके बाद, इसके बाद क्या रुका। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जब भी प्राइस और वी वैप का क्रॉस ओवर हो आपस में, हमेशा आपको 3 से 4 कैंडल देखनी है। किसकी, अगली जो कैंडल बन रही है कैसे बन रही है। जैसे कि यहाँ पर हमें प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिली कि अब मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, बट एंट्री लेने के लिए क्या क्या मैंने देखा उस पर बात करेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा अगेन क्रॉस ओवर हुआ। अब क्रॉस ओवर में क्या हुआ, सबसे पहली चीज गैप कितना है दोनों के बीच में। तो अगर मैं गैप की बात करूं तो गैप जस्ट माइनस आता 32 पॉइंट का, ज्यादा गैप नहीं था। अब उसके अलावा क्या क्या चीजें थी, अगली कैंडल बाय, उसकी अगली बाय, उसकी अगली बाय। यहाँ पर आप देखोगे साथ में पीसीआर भी देखना है। यहाँ पे 8.7 था, 0 पॉइंट, फिर 8.5 हुआ, फिर 8.7, फिर 8.890। इट मीन्स कंटिन्यूसली पीसीआर बढ़ रहा था। तो जब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 प्राइस भी बढ़ रहा है, पीसीआर भी बढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर, जब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिली, ये मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर ट्रिपल कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इस तरीके के ब्रेकआउट आए तो वहां पर आप कैसे छोटी ट्रेड ले, बड़ी ट्रेड नहीं होते यहाँ पर भी कभी, छोटी ट्रेड कैसे ले। जब आपको 5 के बाद एक कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ आप पीसीआर पॉजिटिव भी हो गया, तो आपको क्या करना था, जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करनी है। तो कैसे ट्रेड प्लान करनी है, सिंपली प्राइस जो चल रहा है उसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय कर लेना है, ठीक है। 47,680 के नियर बाय जो स्ट्राइक है वो 47,600 है या 47,700 है। तो इसका कॉल ऑप्शन अगर आप उस टाइम पे बाय करते हैं अराउंड 12:05 पर, तो उसके बाद देखिए कहाँ से ये क्या मूव करता है, डाउन आता है, डाउन आता है, ठीक है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन पीसीआर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर आके फिर पीसीआर गिरा, लेकिन प्राइस वही आ गया मेरा 47,680, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ, पीसीआर बढ़ा और एकदम से पॉजिटिव। इसके बाद एकदम से मुझे यहाँ पे प्लान मिला, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट कैसे देख सकते हो, तो वो इस तरीके से देख सकते हैं आप। सबसे पहला पीसीआर आपको फॉलो करना है, प्राइस देखना है, वीवैप सिग्नल और ऑप्शन सिग्नल दोनों चीजें देखनी है। जब आपको 4 से 5 चीजें एक साथ मिल जाए, पीसीआर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो और साथ ही में वी प्राइस भी बढ़ रहा हो, तो इट मींस वो एक ब्रेकआउट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस और वीवैप का क्रॉस ओवर हुआ था। सेम अब यहाँ पर आप देखोगे, अब क्या हुआ, यहाँ पे पीसीआर जो बढ़ रहा था अगेन अब थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ पे पहले गिर गया था 5, जो यहाँ पे कंटिन्यूसली 37, फिर 16, फिर 15, फिर 8, जो कि वही उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला 47,934 से 807। फिर अगेन यहाँ पे बढ़ा है अब थोड़ा, तो वही मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड अगेन, फिर वही अभी भी कंसोलिडेशन जोन में।
तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप एक ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। क्रॉस ओवर पर 2 से 3 कैंडल्स आपको देखनी है, पीसीआर देखना, प्राइस देखना है, देन विद मिनिमम स्टॉप लॉस एंड टारगेट। यानी कि भाई निफ्टी में अगर आप कर रहे हो तो 10 से 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 30 से 35 40 पॉइंट इनफ होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें अगर किसी का कोई डाउट है या किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकता है, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगेन 2 मिनट का पॉज है, किसी का कोई भी कंसर्न है तो वो पूछ लीजिए इंडेक्स से रिलेटेड। अदरवाइज हम मूव करेंगे हमारा जो फाइनल टॉपिक है, कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करें थ्रू द डेटा एनालिसिस, उस पे बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर अनस। ठीक है, तो आई थिंक किसी व्यूअर्स का भी कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो सर बीटीएससी कैसे करें? अनिश जी, थ्रू द सॉफ्टवेयर आप बीटीएससी नहीं कर सकते सर। बीटीएससी करना है आपको तो आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, फिर भी इंडेक्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में हम हमेशा इंट्राडे डेटा देते हैं। तो इंट्राडे डेटा भी हम यही बोलते हैं कि 10:30 के बाद यूज करें, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन आए। सर वीवैप का बॉक्स में लास्ट जोड़ी करा है वो फ्यूचर्स का सिग्नल है। एक बार समझ नहीं आ रहा है किरण जी, आपका जो कंसर्न है एक बार दोबारा मेंशन कर दीजिए या तो। किरण जी अगेन एक बार अपना कंसर्न मेंशन कर दीजिए, जो आप वी वैप को लेकर बोल रहे हैं। सर वी वैप का सिग्नल बाय दिखा रहा है और फ्यूचर्स में मैप के सिग्नल है। ये अभी जो लास्ट प्राइस है इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वी वैप सिग्नल बाय दिखा रहा है। जो वी वैप सिग्नल है फ्यूचर्स में बाय इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी अगेन जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली अगर आप किरण जी देखें तो अभी भी डेटा पॉजिटिव है। अब अगेन यहाँ पर देखेंगे तब 2 बजे डेटा एकदम से पॉजिटिव है, बट लेकिन आप देखेंगे डेटा कम कैसे हुआ यहाँ पर। आप यहाँ पर लाइवली डेटा देखें, जैसे कि अभी 1:55 पर क्या था, 1,60,00,000 फुट राइटर्स थे। अब 1,40,40,000 और अब 1,33,00,000। और कॉल साइड में जस्ट माइनर सा चेंज था, यहाँ से 38 लाख से 5 लाख कम हुए थे, यहाँ पे 20 लाख, लेकिन अगेन 6 लाख ऐड हो गए और यहाँ पर अगेन 7 लाख कम हुए। तो इट मीन्स अब धीरे धीरे जो मार्केट है फिर वो अगेन कॉशंस की तरफ जा रही है। वही एक रेड साइड में जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वही एक रेड साइड का सिग्नल फ्लैग करता हुआ दिख रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट थोड़ा सा अगेन, तो पीसीआर भी देख ले कितने हैवी क्वांटिटी में गिरा। इसीलिए पीसीआर गिरने का जो रीजन था वो इसीलिए इतना हैवी गिरा क्योंकि एकदम से डेटा चेंज हो गया यहाँ पर। वही चीज यहाँ पर भी अगर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न? ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा कैसे आप स्टॉक में या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप स्टॉक्स के अंदर एक पोजिशनल ट्रेड या बीटीएस ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंपली सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं वापस से डैशबोर्ड पर आ गया। अब डैशबोर्ड पर आने के पास मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन मुझे ये इंट्राडे नहीं देखना है, मुझे
मैं यहाँ से 80% ऑल अबव उठा सकता हूँ, या फिर यहाँ से सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग उठा सकता हूँ। कि अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो सेक्टर्स आज मुझे दिखते हुए दिख रहे हैं सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में। जो मेरे पास 5 टाइम फ्रेम है, 15, 30, 60, डेली एंड वीकली। ये 5 टाइम फ्रेम होते हैं। इस 5 टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग, तो अभी मेरे पास जो डेटा आ रहा है 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग और 60 मिनट के अकॉर्डिंग भी ऑटो सेक्टर सभी अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है, और साथ में मेटल। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने ऑटो पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने ऑटो पे क्लिक किया तो मेरे पास और ज्यादा एडवांस डिटेल ओपन होकर आ गई है। वो क्या है एडवांस डिटेल्स, ठीक है। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉप लॉस टारगेट, यानी कि ऑटो सेक्टर में जितने स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, ठीक है। ऑटो टेंडर में सिर्फ वही स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो फ्यूचर्स में लिस्टेड होंगे, ठीक है। सीएमपी क्या है उनका नेम के साथ, बाय अबव, यानी कि बाइंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितने के नीचे, टारगेट 1, टारगेट 2 और स्टॉप लॉस, अप सेंटीमेंट और डाउन सेंटीमेंट, हाईएस्ट डिलीवरी। ये कॉन्सेप्ट भी अभी हम डिस्कस करेंगे, हाईएस्ट डिलीवरी क्या है। थोड़ा सा नीचे आएंगे पावर पॉइंट, सेंटीमेंट, डाउन अप डाउन, ठीक है। फिर S1, S2, S3 यानी कि 3 सपोर्ट, 3 रेसिस्टेंस और पीपी जो पाइवट पॉइंट। स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, अगर मैं स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करूं तो पॉजिटिव साइड में ट्रेड करता हुआ जो दिख रहा है वो टाटा मोटर्स दिख रहा है। अब टाटा मोटर्स में तो एक न्यूज भी थी जो डीमर्जर को लेके थे कि अभी ये अपने जो स्टॉक है उसको आने वाले टाइम में एक तरीके से स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में वो करेंगे, ठीक है। जिसमें एक पर्सनल व्हीकल होगा अलग से और एक कमर्शियल व्हीकल होगा, ठीक है। तो इसमें तो पॉजिटिव क्यूज रहेगा ही। उसके अलावा अगर हम सेक्टर्स उठाएं, स्टॉक्स उठाएं इसके, तो जैसे हीरो मोटोकॉर्प है और आइशर मोटर है, ये थोड़ा सा वीक आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आइशर पे क्लिक किया, ठीक है। अब आइशर पे क्लिक करते ही मेरे पास डिटेल और ज्यादा एडवांस में ओपन आ गई। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आइशर मोटर, जो उसका करंट मार्केट प्राइस, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, सेल, हाईएस्ट डिलीवरी, सेल। अब ये हाईएस्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या है, 3784 रुपए पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी सेल करी। अगर यहाँ बाय होता तो इट मीन बाय किया गया है। अब ये हम कहाँ से पता करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये आप सबसे नीचे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिलीवरी का जो ऑप्शन है सेकंड लास्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप वो डेटा देख सकते हैं, ठीक है। सो हमने आइशर मोटर लिया था, तो आइशर मोटर यहाँ पे सर्च करते हैं। अब आइशर मोटर का मेरे पास यहाँ पे डिटेल ओपन होकर आ गया है। अब पिछले 30 दिन में आइशर मोटर किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या उसका हाई है, क्या उसका लो है, और क्या उसका क्लोजिंग प्राइस था, वॉल्यूम कैसी है और डिलीवरी कैसी है और डिलीवरी परसेंटेज कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि पिछले 30 दिनों का जो हाई क्लोज था वो ये था, पिछले 30 दिनों में जो हाई लगाया उसने ये लगाया, पिछले 30 दिन का जो हाई ओपनिंग प्राइस था वो ये था, और पिछले 30 दिनों का जो लो था वो ये था। अब जो डिलीवरी में परसेंटेज थी वो यहाँ पर थी सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है, जब यहाँ पर आपको देखा कि सबसे ज्यादा लोगों ने अपना डिलीवरी में परसेंटेज रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम मिला। सेम उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मिली। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आके देखोगे, ठीक है, 4 मार्च के बाद, तो यहाँ पर कल भी थोड़ा सा ये वीक ही ट्रेड किया। कल जो इसने लो देखिए ओपनिंग प्राइस था 3858, हाई लगाया इसने जस्ट 38 से 80 का, उसके बाद लो इसका ये था और क्लोजिंग प्राइस, तो कल भी देख सकते हैं कैसे ये गिरा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करके दिखा रहा है कि भाई सेल था आइशर मोटर। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे यहाँ से टेक्निकल इंडिकेटर्स ने सेल बताया, सेकंड वर्ड हाईएस्ट डिलीवरी ने मुझे सेल बताया, एंड द लास्ट वन सेंटिमेंट्स। अब ये जो सेंटिमेंट्स है ये एवरेज सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें यहाँ पे 75% सेल साइड है एंड जस्ट माइनर 25% यानी कि 1:4, यानी कि जो, ठीक है, 1:4 बाइंग है और 3:4 सेल साइड है। तो इट मीन्स फर्स्ट सिग्नल सेल, सेकेंड सिग्नल सेल एंड द थर्ड सिग्नल इज ऑल्सो सेल। ये 70% से अबव हो जिस भी तरफ, ठीक है, उस तरफ हमारी मेन क्लैरिफिकेशन रहती है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये प्राइस देखना है, ठीक है। पाइवेट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, अगर इस प्राइस के नियर बाय आएगा ये, ठीक है, 3793.53, तो इसके नीचे आने पे मुझे सेल करना था इस स्टॉक को। अब इसका एक व्यू देख लेते हैं आज के दिन का, आइशर मोटर।
ओपनिंग प्राइस हाई लगाया 3793 का, ठीक है। यही हमारा प्राइस था कि इसके नीचे आने पे सेल करेंगे। तो अगेन जब हाई लगाया उसके बाद जब नीचे आया तो पहला टारगेट ये रहेगा मेरा, दूसरा टारगेट ये रहेगा एंड द तीसरा टारगेट ये रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, बाय नहीं कर रहा। अगेन अगर मैं बाय करता तो ये मेरे टारगेट होते जो रेसिस्टेंस है। अब मैं सेल कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे टारगेट हो गए, ये मेरे स्टॉप लॉसेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करूंगा। सेम अगर मुझे इसका ऑप्शंस बाय करना है तो ये सेंटिमेंट्स के साथ में ये सेंटिमेंट्स भी देखूंगा कि ये जो मेरे तीनों सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं बात करूं चाहे अगर नॉर्मल सेंटिमेंट की, ठीक है, जो एवरेज सेंटिमेंट है ये भी 75 से अबव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट यानी कि 5, 15, 30, 60 ये जो चार टाइम फ्रेम है इनके अकॉर्डिंग भी ये 50-50 हो गया, ये भी एक डायरेक्शन में होनी है। लास्ट वन डेली सेंटिमेंट। तो तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बाद ये फोर्थ कंफर्मेशन एंड फिफ्थ कंफर्मेशन मुझे 10 बजे यहाँ पर डेटा मिलेगा। उसके बाद अगर सेल है तब मैं जाऊंगा प्रॉपर सेल करने, और सेल कहाँ करूंगा? इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करूंगा यानी कि 3800 रुपए का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो BTST के रिगार्डिंग कंसर्न था, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक मिसलेनियस का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बाय 60% से अबव सेंटिमेंट वाले स्टॉक्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन होते हैं, जिसे आप यूज कर सकते हैं एज अ BTST ट्रेड के लिए, जिसमें प्रॉपरली डिटेल मेंशन है। आप सेंटिमेंट डाउन पाइवेट के ऊपर बाय करना है, और डेप्थ में जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से डेप्थ में आपको देखने को मिलता है। इवन आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि आज टोटल जो है एक्सपायरी तक का क्या ओपन इंटरेस्ट है, पिछले 2 दिन का क्या ओपन इंटरेस्ट आ रहा था। तो वो सारी चीजें इस तरीके से देख सकते हैं आप BTST ट्रेडिंग के लिए, प्रॉपर मिसलेनियस में आके आपको बाइंग साइड या सेलिंग साइड। अब फाइनली हम Q&A स्टार्ट करते हैं। आप जो भी डाउट्स है आपके वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ी देर में सेशन को वाइंड करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं यहाँ से बात करूं कि ये जो जैसे कि ये ऑप्शंस के प्रीमियम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 47,300 जो है ये मेरा स्पॉट प्राइस है, ठीक है। अब थीटा डीके क्यों होता है? थीटा डीके से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ऑप्शंस के खुद के प्रीमियम की वैल्यू होती है। अब जो वैल्यू होती है दो तरीके से इनकी वैल्यू निकलती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू को एक्सटर्निक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इन द मनी कॉल ऑप्शन या इन द मनी पुट ऑप्शन की होती है। इन द मनी जो भी होगा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है खुद की। जो एट द मनी होता है या जो इन आउट ऑफ द मनी होता है, इनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये टाइम वैल्यू पर होते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें इसकी, लाइव एग्जांपल है 47,300 जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट कल जैसे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है तो आप सभी को पता है, अगर 47,300 के ऊपर क्लोज होती है मार्केट, तो आपको इसका ये जो प्रीमियम है 425 रुपये जो देखना है, जितना ऊपर देख रहा है उतना मिलेगा। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जो प्रीमियम है कल की डेट में। तो क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी दी हुई है, टाइम वैल्यू दिया, और टाइम वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। बट जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है जैसे कि इन द मनी, इन द मनी में उसकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, 47,300 स्पॉट है और ये है 47,000 का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान अगर मैं 47,300 में से 47,000 माइनस करता हूं, तो ये जो टोटल क्या निकल कर आ गया मेरा, 300 पॉइंट का गैप निकल कर आ गया। अब 672 में से अगर मैं 300 माइनस करता हूं तो मेरा निकल कर आएगा 372। अब 372 मेरा टाइम वैल्यू हो गया, और जो 300 रुपए है वो मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू है। अगर कल बैंक निफ्टी 47,300 पे क्लोज होगी तो आप ये जो प्रीमियम है ये 300 रुपए पे क्लोज देखेंगे जो गैप होगा इन द मनी में। तो इसलिए इन द मनी के जो भी कॉल या पुट ऑप्शन होते हैं उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो कि एट द मनी और इन आउट ऑफ द मनी की नहीं होती है, इसलिए वो प्रीमियम जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के टाइम। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आई होप शादाब जी आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसर्न। अगला कंसर्न है अनीश जी का। राइट सर, ओपन इंटरेस्ट स्टॉक में स्पॉट के प्राइस होते हैं या फ्यूचर्स में? अनस, हाँ, थैंक यू सो मच।
शादाब जी, ओपन इंटरेस्ट स्टॉक में स्पॉट प्राइस के जो ओपन इंटरेस्ट है, देखिए ओपन इंटरेस्ट कहीं भी जो रहता है वो दोनों का एड ऑन होता है मिस्टर अनस। ओपन इंटरेस्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आपका जो, मैंने अभी आपको मतलब बताया था ओपन इंटरेस्ट का जो मतलब क्या है। लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं कि स्पॉट प्राइस, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे इन्फी, अगर आप इस ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये तो हमेशा स्पॉट पे होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे कोई भी फ्यूचर्स का डेटा नहीं है, ऑप्शन चेन, तो ये हमेशा स्पॉट का ही मिलेगा आपको। ठीक है। हम्म, कौन सा था सर? डालमिया भारत चेक कीजिए आगे क्या डेटा बता रहा है। ठीक है। हाँ, थैंक यू अनस। डालमिया भारत की अगर आप बात करें तो अभी जैसे पिछले 30 दिनों का अभी रिसेंट हाई लो लगाया है इसने, वो ये रहा 1986 है। कंटिन्यूसली अगर आप डिलीवरी भी देखें तो कुछ खास वॉल्यूम उतनी देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है डालमिया में भी, अगर आप अनिल जी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कॉशन से फ्रेश लो लगाया, थोड़ा सा हाईली ऊपर चल रहा है, बट वॉल्यूम नहीं है अभी। और वॉल्यूम जब तक किसी स्टॉक में नहीं होती है तो उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखें, क्योंकि वहां पे फिर फंसने के चांसेस होते हैं, ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होप सो इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर सेशन हम वाइंड करेंगे। सर, आई एम प्लानिंग टू राइट नाउ टू टेक एनटीपीसी, प्लीज टेल शुड आई टेक। अनस जी, अगर आपका गोल फ्यूचरिस्टिक है लाइक 6 मंथ और एनुअल, तो आप अभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी काफी अच्छा एनटीपीसी की बात करें, या जैसे कि कल देखा होगा आपने एनटीपीसी और बिहेल में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे भी देखें एनटीपीसी, सो ये देखिए अभी पिछले 30 दिनों का जो ओपनिंग हाई था, ठीक है, वो भी, और वॉल्यूम भी कल सबसे अच्छी देखने को मिली थी, और डिलीवरी परसेंटेज भी अभी ही ज्यादा इसने हाई लगाए थे। अभी सबसे ज्यादा लोगों ने जो इंटरेस्ट अपना रिप्रेजेंट किया था वो जस्ट 28 फरवरी को, तो उसके बाद अभी ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। बट हाँ, फ्यूचर स्टिक अगर आप है 6 मंथ टू 1 ईयर, तो वहां पर अच्छे हैं। 2 से 4 दिन के लिए थोड़ा सा कॉशियस है, हाँ, 1-2%, 4% की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं 4% के गेन के साथ और 1 से 2% के स्टॉप लॉसेस के साथ, यानी कि वही आप प्लान कर सकते हैं। सर, ऑटो टेंडर में प्रीवियस डे का डेटा, डे इंडेक्स डेटा नहीं मिलेगा, ओके, बट स्टॉक्स में मिलेगा प्रीवियस डेटा। हाँ, स्टॉक्स में तो आपके पास ये आ ही रहा है यहाँ पर डेटा। ठीक है, हिस्टोरिक डेटा, इवन अगर आप बात करें किसी स्टॉक्स के व्यू की, तो वो भी आप ओपन इंटरेस्ट से देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू। ये तो पूरा मंथ का हो गया जब तक एक्सपायरी होगी, उसके अलावा लास्ट जो 2 सेशंस रहेंगे उसका डेटा यहाँ पे पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, किरण जी। सर, सो थैंक यू मच, हाँ, थैंक यू सो मच अनस जी। इसके अलावा अगर किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम फाइनली अब गो थ्रू करते हैं, एंड करते हैं सेशन।